नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में गूंज रहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर। नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण में कटौती को लेकर विरोध करती नजर आ रही है। कांग्रेस के इस विरोध पर बीजेपी भी हमलावर है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। ओबीसी आरक्षण में कटौती के विरोध में विपक्ष आज प्रदेश के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहा है। राज्य में 50% ओबीसी आरक्षण के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष की कोई भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रहा है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। वहीं आज कांग्रेस प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रही है। साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, भाजपा ने ओबीसी आरक्षण में भेदभाव किया है। इस भेदभाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया था और वही धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर चल रहा है। क्या लगता है, ये आरक्षण सही चुना है क्या? आरक्षण सही नहीं चुना है, इसी वजह से ये आंदोलन हो रहा है और हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग का जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं तो जैसा भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा उसको आगे पालन किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो मिला है, कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी और भाजपा आरक्षण समर्थक है, तो 33 जिले में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए, न महिला के लिए न पुरुष के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि इसके पहले चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हो तब, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा हो तब, आपने देखा होगा 27 जिले में 7 जिला पंचायत है वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और अभी भी नहीं। बस्तर और सरगुजा में एक वार्ड न अनुसूचित जाति के लिए न पिछड़े वर्ग के लिए एक वार्ड आरक्षित नहीं। ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर अब प्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष इसका लगातार विरोध करते नजर आ रही है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ 2 ओबीसी मंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कानूनी बुक रखकर स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए। बता दें कि कल प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ओबीसी वर्ग को भले ही आरक्षण में एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन हम पहले से ज्यादा सीटों पर ओबीसी नेताओं को मौका देंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विषय की बात है, मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने पिछले महत्वपूर्ण बैठक में भी इस बात को मैंने कहा था कि पिछले बार के आरक्षण के तहत भी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में हितों को उनकी किसी प्रकार का भी हानि नहीं होने देगी, बल्कि हम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ और हमारे आंतरिक जो व्यवस्था है उसके तहत, कई जगह ऐसा होता है कि अनारक्षित सीट से कोई भी लड़ सकता है, तो उस पर भी हम निश्चित रूप से उसकी तुलना में कहीं अधिक और इसको प्रावधानित करेंगे और उनके हितों को कहीं भी हानि नहीं पहुंचने देंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारे सभी समाज और सभी वर्गों की और प्राथमिकता से वो किया जाए, लेकिन क्योंकि ये विषय अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर आज आदरणीय अरुण साव जी ने ये विषय को रखा है, तो निश्चित मान के चलिए कि उनके हितों के साथ कहीं भी अनदेखी नहीं होगी। राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी वाजिब नहीं है और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की, उस पर प्रश्न चिन्ह है और राज्य के
लाखों की संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है। निकाय और पंचायत ये राज्य का विषय है। संविधान में ही राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है कि इसके लिए चुनाव, उसके संचालन के कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। सर लेकिन इसमें तो देखिए, ये जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है ये प्रदेश में लगातार सियासी घमासान मचा रहा है। अब जो कांग्रेस है वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर इन्होंने कटौती की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के आरोप के बाद बीजेपी सरकार जो है पलटवार कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसको लेकर और कहा कि ओबीसी वर्ग को भले ही आरक्षण में एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन हम पहले से ज्यादा सीटों पर ओबीसी नेताओं का मौका देंगे। खैर, अभी ये देखने वाली बात होगी कि ओबीसी नेताओं को मौका दिया जाता है या फिर नहीं। खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पे। सबसे पहले मैं शुरुआत शिल्पा देवांगन जी आपसे करूंगी। आप जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए आरक्षण को लेकर आप मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण में षड्यंत्र पूर्वक कटौती कर दी है। आप देखेंगे, जब से आरक्षण प्रक्रिया आई है उसमें जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। ओबीसी वर्ग के साथ सीधे धोखाधड़ी हो गई है, सीधे उनके हक और अधिकारों का हनन कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हरकत देती है कि वो इस बात नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पकड़ देते सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वो आज भी 50% आरक्षण देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, पर ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देना ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है। 2019 की स्थिति में मैं जानना चाहूंगी। 2019 में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 27 जिले हुआ करते थे और उस समय ओबीसी के लिए 7 सीट आरक्षित थी ओबीसी वर्ग के लिए, आपको भी जानकारी होगी। और भूपेश बघेल जी की सरकार में 6 नए जिले का गठन हुआ। आज प्रदेश में 33 जिले हैं। इन 33 जिलों में आरक्षण प्रक्रिया जब हुई उसमें ओबीसी का आरक्षण 0 आया है। तो क्या ये आरक्षण जो आया है 0 वो ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग समुदाय के अधिकारों का हक नहीं है? आप बताइए, हमारे दर्शक जो जनता देख रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि 33 जिले में 0 आरक्षण ये ओबीसी के साथ धोखाधड़ी है। आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना आरक्षण विरोधी, ओबीसी विरोधी चेहरे को, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर करता है। इस बात में कोई भी दो मत नहीं है। और दलीय चाटुकारिता में ओबीसी वर्ग के नेता ही, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग के नेता ही प्रेस वार्ता करके अपने कृत्यों पर पर्दादारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे भी शर्मनाक बात है। मुझे तो लगता है कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जहां इन्होंने बात की थी 50% आरक्षण देंगे ओबीसी को, और आज धरातल पर उतर कर देखिए 0% आरक्षण दिया है। जहां 50% की बात करते थे, होर्डिंग लगाते थे, ये धन्यवाद और आभार देते थे। मैं शहर में देख रही थी, रायपुर शहर में, पूरे शहर में होर्डिंग लगवाए गए थे। ओम प्रकाश देवांगन जी के ने लगवाए थे कि शायद सरकार को 50% ओबीसी आरक्षण देने के लिए धन्यवाद और आभार। ये धन्यवाद दे भी दिए, आभार दे भी दिए, ले भी लिए, और धरातल पर क्या निकला? 0%, 0% आरक्षण दिखाई दे रहा है। तो ये ओबीसी विरोधी चेहरा इनका सामने आ गया है और इस पर कुतर्क देने की और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है।
ठीक है शिल्पा जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि दांव पर आरक्षण, गढ़ में रण, आरक्षण पर रार तेज हुआ, सियासी वार पलटवार, क्या कहेंगे सर? मिलना चाहिए था। अगर 0% आ रहा तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा करना कांग्रेस से एकदम जायज है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब आपने आरक्षण की व्यवस्था करके रखी है तो उसका एक स्टार्ट है, रोस्टर है, रोस्टर में सीटों में मतलब अंतर हो सकता है। इस बार ये सीट तो अगली बार की सीट, लेकिन संख्या नहीं कम होनी चाहिए। संख्या 0 किस तरह से हुई है ये तो बिल्कुल समझ से परे लग रहा है। मुझे लगता है इस पर कांग्रेस को थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए और वो तथ्य निकालना चाहिए कि ये किस आधार पे सरकार ने इस तरह से 0 आरक्षण की स्थिति ला दी है। कहीं ना कहीं तथ्यात्मक तथ्य तो होंगे पीछे, उन तथ्यों को लेकर तत्काल इसमें कोर्ट को स्पष्टीकरण लेना चाहिए, क्योंकि आप सड़कों पर हल्ला मचाते रहे कि सरकार की कान में जी नहीं रहेगी। ऐसे भी सरकार थोड़ी सी समस्या है, बहुत जल्दी ये सब सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करती है और अभी तक पूरी तरह से सक्रिय भी नहीं हुए। 3 की खाली अभी पूरी तरह मंत्रिमंडल 1 साल होने के बाद इनका मंत्रिमंडल भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को पिन पॉइंटेड वो तथ्य निकालने चाहिए, वो फैक्ट निकालने चाहिए जो इस आरक्षण को प्रक्रिया में भाजपा की जो कमियां उसको उजागर करे या जो दोष है इसमें उसको पिन पॉइंटेड करके कोर्ट पे डाले इस मामले को। मतलब तत्काल रेमेडी वहीं से मिल सकती है। ठीक है गंगेश जी, लौटेंगे आपके पास। शिल्पा जी, डिप्टी सीएम अरुण साह ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का तो ये चरित्र ही है कि कांग्रेस झूठ बोलती आई है, हमेशा से झूठ बोलती आई है और वो ओबीसी और आरक्षण विरोधी है कांग्रेस, ऐसा आरोप लग रहा है आप पर। लगा देने से क्या होता है, जो धरातल पर दिख रहा है सरकार इनकी है, जनादेश इनको दिया है जनता ने, कुछ सोच कर कुछ विश्वास से ही दिया है। चुनाव के पहले इन्होंने ही वादा किया था कि ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण दिया जाएगा। आप बेहतरी से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी जो है ओबीसी वर्ग की है। कुछ क्षेत्रों को, आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की बात कर लीजिए ना, मैदानी क्षेत्र जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर, ये सभी क्षेत्र में आरक्षण 0 करने का क्या औचित्य हुआ? इसमें ओबीसी विरोधी चेहरा किसका नजर आ रहा है? सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नजर आ रहा है। इसमें कांग्रेस में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब ओबीसी को 25% आरक्षण दिया था। मैंने पहले ही कहा कि जब जिले थे 27 में से 7 जिलों में ओबीसी आरक्षित सीट थे जब हमारी सरकार थी। मतलब आप आंकड़ा निकालेंगे तो 25% आरक्षण ओबीसी वर्ग को कांग्रेस की सरकार ने दिया था। परंतु आज 33 जिले हो गए हैं, तो आज आप देखिए कि 25% में भी कम से कम 8 आरक्षण होना था, 9 होना था। इस प्रकार के आरक्षण आने चाहिए थे ओबीसी वर्ग के लिए। यदि आप 25 ही रखते तो भी कम से कम 7-8 सीट पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होना चाहिए था कायदे से। परंतु आप खुद देखिए, पूरे प्रदेश में कहीं भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ओबीसी वर्ग के हक का गला घोटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। ओबीसी वर्ग के अधिकारों का गला घोटने के लिए ऐसा किया है, उनके साथ धोखाधड़ी की है। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आज के दिनांक में, आज के परिदृश्य में पूरा का पूरा ओबीसी समाज, आप समाज के व्यक्ति से भी यदि पूछेंगे, समाज के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जानकार लोगों से भी यदि पूछेंगे, तो उनका भी यही मानना है कि ओबीसी वर्ग के साथ में उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनको वो अधिकार और आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा है, ये चरित्र है जो सामने आया है। अब इस पर पर्देदारी करने की कोशिश करते हैं। इस पर पर्देदारी करने के लिए वो बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता लेते हैं। तो प्रेस वार्ता में
सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने के लिए कहा था क्या? बिल्कुल नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन दी थी। मैंने कहा पहले भी गाइडलाइन थी, उसी गाइडलाइन के हिसाब से, उसी कायदे कानून के हिसाब से ही आरक्षण दिया जाता है। पहले भी जिन सरकारों ने दिया वो उसी गाइडलाइन के हिसाब से दिया, उनके विरुद्ध जाकर कभी कोई सरकार आरक्षण नहीं देती है। शिल्पा जी, यहाँ पर बीजेपी सरकार ने फैसला तो ले लिया है, इस मुद्दे को लेकर आप अपनी आवाज भी जनता के बीच आप लोग रख रहे हैं, विपक्ष रख रही है, लेकिन क्या अब इस मुद्दे को लेकर आप लोग कोर्ट जाएंगे? क्योंकि देखिए, जनता के बीच आवाज रखना और कोर्ट जाना, दोनों ही बातों में फर्क है, तो आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जैसे भी परिस्थितियां बनेंगी, जैसे भी हालात बनते हैं, उस हिसाब से जिस मार्ग पर चलना हुआ, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी हुई है। तो जैसे भी परिस्थितियां बनती हैं, तो हम उस न्यायालय का मार्ग या जो भी जिस प्रकार के भी उचित मार्ग है, उस पर हम चलने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार मिले, क्योंकि ओबीसी समुदाय छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफी ज्यादा है, 50% से अधिक है। मैदानी क्षेत्रों में आप देख लीजिए, आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में तो ओबीसी समुदाय के लोग हैं। कांग्रेस ने ओबीसी के नेता भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस और भी मंत्रिमंडल में कई ओबीसी के नेता थे, दामोदर साहू जी हो गए। तो इस प्रकार से ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है और आगे भी तत्पर रहेगी। ठीक है शिल्पा जी। गंगेश जी, बीजेपी का यहाँ पर ये भी कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये कोर्ट के आदेश अनुसार, यानी कि कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही ये फैसला लिया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे जहां तक जानकारी, कोर्ट ने ये कहा था, देखिए पिछली विधानसभा में जो आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ था, क्वांटिफाइबल डाटा करने के बाद, उसमें कांग्रेस भाजपा सबने मिलकर सर्वसम्मति से 78% आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन राज्यपाल के पास जाकर वो मामला टक गया। उसके बाद ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि कम से कम 50% आरक्षण की प्रक्रिया, मतलब पूरी सीट में से 50% सीट आरक्षित होनी चाहिए, तो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। पिछले तथ्य भी जो बता रही है शिल्पा जी, बिल्कुल सही कह रही है कि 7 सीटें थी, इस बार 8 जानी थी 37 जिलों के हिसाब से। उनमें से 0 कैसे हुई, ये बात तो राज्य सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आपने 0 कैसे कर दिया। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कहीं पर भी ये बयान नहीं आ रहा है कि सीट के 7 से 0 कैसे हो गई, 8 होने की बजाय। ये तो सरकार की बिल्कुल निश्चित तौर पर गलती है। सरकार को एकदम स्पष्ट करना चाहिए कौन सा नियम आपने या कौन सी प्रक्रिया आपने अपनाई जिससे 7 सीट कम से कम ओबीसी को जानी चाहिए थी, वो 0 कैसे हो गई। उल्टा ये कह रहे हैं वो लोग, इसको एक तरह से गड्ढा भरने वाली बात है कि हम अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी को लड़ाएंगे। तो ये तो पॉपुलैरिटी की बात है ना, ये अभी की बात तो है नहीं। हर चुनाव में ओबीसी के कैंडिडेट कई सारे जनरल सीटों से लड़ते हैं ओबीसी आरक्षण के बावजूद। क्यों? क्योंकि समाज से कई सारी संख्या में नेता है जो काफी अच्छे नेता है, पॉपुलर नेता है, पॉपुलैरिटी के आधार पर उनको सामान्य सीट पे भी लड़ा के जिताया जाता और जीत जाते हैं वो सामान्य सीट पे। तो मुझे लगता है सरकार को भी एकदम स्पष्ट करना चाहिए कि ये 0 कैसे हो गया आरक्षण और किस नियम के तहत हुआ। दूसरा, कांग्रेस को तुरंत फाइंड आउट करके इसको कोर्ट में लेके जाना चाहिए कि ये कैसे हो गया। केवल जनता के बीच आप शोर बचाते रहेंगे तो इससे रिमेडी नहीं मिलेगी। कोर्ट में तत्काल जाए, तथ्य निकाल के ये इस नियम का उल्लंघन है। आपके पास भी सेल है, लॉ आपके यहाँ भी लॉ प्रकोष्ठ है, उनको आप लगाइए, अपनी टीम लगाइए, निकाल के देंगे वो तथ्य कि ये कौन से नियम का उल्लंघन है, ये कैसा आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई या आरक्षण प्रक्रिया में क्या दोष है। ठीक है गंगेश जी, तत्काल रिमेडी मिल जाएगी। ठीक है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृतिका जैन भी जुड़ चुकी हैं। कृतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृतिका जी, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, आरोप लग रहा है कि ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आया है बीजेपी सरकार का। आप लोगों ने ओबीसी वर्ग जो है उनके अधिकारों का हनन किया है, गला घोटा है। क्या कहेंगे, आरोप बड़े लग रहे हैं? देखिए, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। मैं हमारी कांग्रेस प्रवक्ता बहन को बताना चाहूंगी कि आपके मंत्रिमंडल में 2 ओबीसी थे, हमारे मंत्रिमंडल में 6 ओबीसी नेता हैं। ठीक है, तो कौन ओबीसी विरोधी है ये आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए। आपकी 5 साल की जो सरकार आपने चलाई उसमें खाता ना बही, भूपेश जो बोले वही सही।
ये नारा था आपका। हम मतलब भाजपा की तरफ से हम ये बता रहे हैं कि आपने ये काम किया है कि बस भूपेश जी ने जो बोल दिया वो सही। इनकी तरफ से ऐसा होता था भैया, एक संभाग से 5-5 मंत्री ये देते थे, ठीक है। और हमारी जो समीकरण होती है ना, हम किसी को खुश करने वाले नहीं है। हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि हमारी जनता का कहाँ मान सम्मान में कमी ना हो, इसकी चिंता करती है तो भाजपा की सरकार करती है, हमारा संगठन करता है। इनके टाइप नहीं कि एक आला कमान, एक परिवार, पूरी सत्ता, पूरी पार्टी, पूरा देश चला रही है। हमें जो भाजपा में संगठन है वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, एक परिवार है बड़ा सारा, जिसमें डिसीजन मेकर जो होते हैं पूरा संगठन व्यवस्थित रूप से हर समुदाय का, हर व्यक्ति का बात वहां रखता है और चिंता करता है। ऐसी भाजपा की सरकार है। ठीक है कृतिका जी। गंगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम बात कर रहे थे, जब 27 जिले थे और 7 सीटों पर ओबीसी को मिलता रहा। 1 मिनट कृतिका जी खासतौर पर आप सुनिएगा, और ये जीरो कैसे हो गया और किस नियम के तहत हुआ, ये सरकार का पक्ष इसमें आना चाहिए। कृतिका जी इस मामले में आपको स्पष्ट करना चाहिए कि ये जीरो किस तरह से हो गया। देखिए आपके पास बड़े नेता है, दोनों पार्टियों में ओबीसी के नेता है, सामान्य में लड़ सकते हैं, उनकी पॉपुलरिटी है, लेकिन ये जीरो किस तरह से हुआ, कौन से नियम से हुआ, इस बात को स्पष्ट होना चाहिए। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक है कृतिका जी, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट नहीं हो पाई है ये बात। उनकी आवाज मुझे क्लियर नहीं थी जी, बताएंगे क्या वो क्या बोल रहे थे? जी गंगेश जी, ओबीसी आरक्षण जीरो कैसे हो गया? ओबीसी आरक्षण जो है वो जीरो कैसे हो गया? 9, 7, 8 इतना प्रतिशत भी होता तो समझ में आता, लेकिन जीरो कैसे हो गया? जीरो कहाँ हुआ है? आप देखिए ओबीसी आरक्षण बिना हमारे पास अगर 6 मंत्री कैसे 33 जिलों में भी ओबीसी आरक्षण नहीं है कृतिका जी। 33 जिलों की अगर हम बात करें तो एक भी आरक्षण नहीं है ओबीसी। किस प्रकार आरक्षित नहीं है? और फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि सामान्य सीट से ज्यादा ओबीसी नेताओं को वहां पे स्थान मिलेगा। इसकी प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? आप पहले ये पता कीजिए इनके पास ओबीसी नेता खड़ा करने का ताकत है। ओबीसी नेता हमारे पास है और उनका सम्मान। आपने 33 जिलों में 50% का वादा किया था, 33 में 50% कितना कैसे हो गया? मैं हमारी कांग्रेस कहना चाहूंगी, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप कहिएगा, मैं सुनूंगी। हम डिबेट की गरिमा को रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस जब 5 साल रही तो उन्होंने ओबीसी के आरक्षण की चिंता की? उन्होंने आयोग क्यों नहीं बनाया? ओबीसी आयोग क्यों नहीं बनाया? आरक्षण कांग्रेस ने दिया था, आपने जीरो क्यों किया? सवाल ये है, आप बताइए। आप सत्ता में, आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपने 25% आरक्षण क्यों किया? आपने आरक्षण दिया। ओबीसी आयोग का गठन नहीं होगा तो आप आरक्षण कैसे देंगे? 25% आरक्षण दिया। 25% आरक्षण सरकार ने दिया था। शिल्पा जी शांत हो जाइए कि कर अपनी बात रखिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए कृतिका जी की। जी कृतिका जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश है उसके सैंपल गाइडलाइन के अनुसार फ्री टेस्ट का जो निर्णय वहां से लिया गया है, पहला जनगणना 2011 के अनुसार सैंपल भी निकाला सरकार ने। जो हमारे कंपनी है उनके माध्यम से जनगणना उन्होंने फिर कराई। सैंपल जनगणना के माध्यम से प्रयास किया गया है कि ओबीसी तबके को नाराज ना किया जाए, उनको भी नेतृत्व करने का अवसर मिले। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो शून्य कैसे हुआ? अभी भी बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी हैं। उसके अलावा आपको एक बात बता दूं, महिलाओं को भी नेतृत्व देने का मौका अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी चिंता की है। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है इस फैसले के बाद?
बिल्कुल बीजेपी को इस मामले में कहीं खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। मैं आपको कृतिका बता जी, देना आपसे चाहूंगी। सवाल नहीं है, मेरा सवाल गंगेश जी से है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल है। देखिए, जी गंगेश तौर पर भाजपा स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि अभी तक जो आरक्षण 25% जो शिल्पा जी बता रही है ओबीसी को मिलता आया है, यानी 27 में से 60 सीट आरक्षित होती रही है, वो सीट 0 कैसे हो गई? निश्चित तौर पर एक क्लियर संदेश कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है और भाजपा इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है, बल्कि इसमें वो ये बोल रही है कि हम अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी को सीट देंगे, सामान्य वर्ग से लड़ाएंगे, सामान्य शोषण लड़ाएंगे। सामान्य एक अलग चीज है और अधिकार की अलग चीज है। इसका खामियाजा निश्चित तौर पर अगर ये बात जल्दी स्पष्ट की भाजपा ने तो जनता के बीच संदेश जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है इस चुनाव में। और इस चुनाव में नहीं, इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत वाले चुनाव है, सारे चुनाव में चीजों का नुकसान होगा। नगर निकाय चुनाव तो सामने ही है। इसमें कांग्रेस भाजपा को निश्चित तौर पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि 21 नियम के तहत 0 हो गया आरक्षण। ठीक है, समय हो गया चर्चा को विराम देने का। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार अपने साझा किए। तो देखिए, जिला पंचायत में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साव की वकालत पर सवाल खड़े करे और कहा, वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति से आहत है। ऐसे में देखना है कि आरक्षण का मुद्दा और क्या गुल खुलाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।